कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, जीत मिलेगी और जीत का मज़ा भी आएगा। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए संस्कृत के 30 अनुवाद को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और अगर आपके एग्ज़ाम में अनुवाद से जो है 5 अंक पूछे जाते हैं तो ये 5 अंक जो है इन्हीं 30 में से पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला अनुवाद है आपका कि गंगा हिमालय से निकलती है। तो देखिए इसका अनुवाद जो हो जाएगा वो आपका गंगा हिमालयात निःसरति। बस आपको ये लिख देना है। अगर आप चाहें तो इसे याद भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना जो है आप समझने के लिए जो है आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, जैसे धातु वगैरह हो गया, उसके बाद जो है शब्द रूप को याद करना पड़ेगा, इसलिए आप जो है इसे याद ही कर लीजिएगा। चलिए अगला है आपका कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा आपका वृक्षात पत्राणि पतन्ति। याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा है आपका कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा आपका निरपः दशरथस्य चत्वारः पुत्राणि सन्ति। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, यानी कि अगला अनुवाद कि सीता राम के साथ वन गई। तो आपका हो जाएगा इसका संस्कृत में अनुवाद सीता रामेन सह वनम गतवती। ठीक, इसके बाद आगे है आपका कि मुझे लड्डू अच्छा लगता है। मुझे क्या अच्छा लगता है? लड्डू। तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा मह्यम मोदकम रोचते। इसके बाद आपका आगे है कि कर्म से सफलता मिलती है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा कर्मणा सफलता प्राप्नोति। इसके बाद अगला है आपका कि गरीब छात्र को पुस्तक दो। तो इसका हो जाएगा संस्कृत में अनुवाद निर्धनाय छात्राय पुस्तकम देहि। इसके बाद आगे है आपका कि कालिदास संस्कृत के कवि हैं। तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा कालिदासः संस्कृतस्य कविः अस्ति। इसके बाद भारत हमारा देश है। तो इसका हो जाएगा भारतम अस्माकं देशः अस्ति। इसके बाद अगला है आपका कि भिखारियों को भीख दो। तो भिक्षुकेभ्यः भिक्षाम देहि। इसके बाद अगला है आपका कि पटना बिहार की राजधानी है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा आपका पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। इसके बाद अगला है आपका कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा आपका कविसो कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। इसके बाद अगला है आपका कि नदियों में गंगा जो है वह श्रेष्ठ है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा नदीसु गंगा श्रेष्ठा अस्ति। ये जो अनुवाद हम आपको करवा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इन्हीं में से रहेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए ही आप लोग देखिएगा। इसके बाद अगला है आपका कि भिक्षुक को धन दो। तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा भिक्षुकाय धन देहि। इसके बाद अगला है आपका कि मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा मह्यम संस्कृतम रोचते। इसके बाद अगला है आपका कि ऋतुओं का राजा वसंत है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा ऋतु नाम राजी, है ना, राजा वसंतः अस्ति। इसके बाद अनुवाद हो जाएगा अगला विद्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसका जो हो जाएगा संस्कृत में अनुवाद विद्या ज्ञानम मिलते। इसके बाद अगला है आपका कि गंगा का जल पवित्र है। गंगा जल क्या है? पवित्र है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा गंगाया जलम पवित्रम अस्ति। इसके बाद अगला है आपका कि वह शेर से डरता है। तो सह व्याघ्रात विभेति। इसके बाद अगला है आपका 20 नंबर कि पटना गंगा नदी के किनारे है। तो पाटलिपुत्रान गंगाया तटे अस्ति। इसके बाद अगला है आपका कि उसकी पत्नी शिक्षित है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा तस्य भार्या शिक्षिता अस्ति।
आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला आपका कि मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा अहम अपि संस्कृतम पठिष्यामि। इसके बाद अगला है आपका कि तुम कहाँ रहते हो, तो त्वम कुत्र निवससि। इसके बाद आगे है आपका कि तुम्हारे कितने भाई हैं, तब कति भ्राता रह संति। इसके बाद आगे है आपका कि झूठ बोलना पाप है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा आपका मिथ्या वदनम पापम अस्ति। आपको लग रहा होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। इसके बाद अगला है आपका कि सदा सत्य बोलो, तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा आपका सदा सत्यम वद। इसके बाद अगला है आपका कि परिश्रम के बिना सुख नहीं है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा आपका परिश्रम बिना सुखम नास्ति। इसके बाद अगला है आपका कि पटना का गोल घर प्रसिद्ध है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा आपका पाटलिपुत्रस्य गोल गृहम प्रसिद्ध अस्ति। इसके बाद अगला है आपका 29 नंबर का कि गांव के चारों ओर वृक्ष है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा आपका ग्रामस्य परितः वृक्षा संति। इसके बाद लास्ट है आपका अनुवाद 30 नंबर का कि मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा आपका अहम प्रतिदिनम विद्यालय गच्छामि। तो अगर आपके एग्जाम में अनुवाद से प्रश्न पूछता है तो 30 अनुवाद में से ही जो है आपके एग्जाम में ये अनुवाद जो है पूछे जाएंगे 5। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों, यार, प्यार और रिश्तेदार में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है सभी विषयों की तैयारी जो है बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।